अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 7 करेंगे जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज। और फर्स्ट एमसीक्यूज है द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो हमारी होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जबकि ऑप्शन में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, यानी कि हमारा सी वाला पार्ट जो है वो करेक्ट है। इसका सेकंड पार्ट है द ग्रेडियंट ऑफ द टू पैरेलल लाइंस आर। तो स्लोप जो होती है वो दो पैरेलल लाइंस की हमेशा इक्वल होती है, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2 होता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो ये हमें ए वाले पार्ट में लिखा हुआ है, इसका ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इसी तरह इसका थर्ड वाला पार्ट है if the product of the gradient of the two lines is -1 then the lines are। हम जानते हैं कि m1 m2 प्रोडक्ट दो लाइंस का अगर -1 के बराबर आए तो वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होता है और ये हमारे पास ऑप्शन है इसका बी वाला ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ वाला एमसीक्यूज है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स 1 2 4 6। दो पॉइंट्स दिए गए हैं 1 2 एंड 4 6। तो इसका डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस का फार्मूला लगाकर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर। तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 5, जो कि हमारा ऑप्शन है इसमें ए वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। 5 वाला एमसीक्यूज है हमारे पास द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन -2 4 एंड 6 -2 -2 4 एंड 6 -2। इसका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x2 प्लस x1 ओवर 2 y2 प्लस y1 ओवर 2। तो क्या फार्मूला बनता है 6 माइनस 2 बाय 2 एंड -2 प्लस 4 बाय 2। तो क्या आएगा 4 बाय 2 एंड 2 बाय 2 कट जाता है, 2 एंड 1 आ जाता है। तो 2 एंड 1 हमारा ऑप्शन है 2 1 हमारा ऑप्शन है बी वाला। तो बी वाला ऑप्शन इसका ठीक होगा। 6 वाला एमसीक्यूज है आपके पास 1 2 4 एंड 5। आता है y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। क्या आएगा y माइनस 2 5 माइनस 2 ओवर 4 माइनस 1 इंटू x माइनस 1। क्या आएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 बाय 3 इंटू x माइनस 1। ये आपके पास आ जाएगा y माइनस 2 इंटू x माइनस 1। y इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस 2 y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ए वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका 7 वाला पार्ट है। हमारे पास 7 वाला एमसीक्यूज है द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन पॉइंट स्लोप फार्मूला। तो पॉइंट स्लोप फार्मूला जो होता है वो होता है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। ये वाला पॉइंट स्लोप फार्मूला होता है और ये हमारे पास ऑप्शन है बी। नेक्स्ट हमारे पास है 8 वाला पार्ट।
8 वाला MCQs है, लाइन है हमारे पास 2x प्लस 6y माइनस 6, 2x हमारे पास 8 वाला ऑप्शन है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक लाइन है, हमने इसको लेकर जाना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस फॉर्म में लेकर जाना है। तो ये y हमारे पास इधर रह जाएगा 3y, ये उधर जाएगा तो माइनस का 2x, ये उधर जाएगा तो प्लस का 6। हमें y अकेला चाहिए होता है पॉइंट्स स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2/3x प्लस 6/3, 3 1 3 3 2 6, y इज इक्वल टू माइनस 2/3x प्लस 2। ये हमारे पास आ जाता है ऑप्शन ए वाला, ए वाला ऑप्शन इसका आ जाएगा। 9th वाला MCQs है, 9th वाला MCQs है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन सिमेट्रिक फॉर्म इज, सिमेट्रिक फॉर्म जो है वो है x माइनस x1 ओवर 1 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर m इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर 1। ये वाला इसका सिमेट्रिक फॉर्म है, बी वाला पार्ट है इसका। नेक्स्ट हमारे पास 10th वाला MCQs है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो ये है हमारे पास ऑप्शन डी, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। पॉइंट है हमारे पास ए, एक पॉइंट दिया गया है 2 3 एंड बी पॉइंट दिया गया है 7 8 में। ये एक लाइन है, इसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। x हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। इस साइड पर आ जाएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 एंड सो ऑन। हमारे पास पॉइंट है 2 3, 2 एंड 3, 2 3 का एक पॉइंट है, दूसरा है 7 8, 7 एंड 8 का एक पॉइंट है। ये इसके दरमियान एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस का फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 7 माइनस 2 का स्क्वायर एंड 8 माइनस 3 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दोनों का 25 प्लस 25, दोनों को प्लस करेंगे तो 50 आ जाएगा, या दोनों को प्लस करेंगे 2 मल्टीप्लाई 25 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट निकल जाता है 5 अंडर रूट 2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस। फाइंड द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट फाइंड करना है हमने। 4 माइनस 2 माइनस 6 3, 4 माइनस 2 माइनस 6 एंड 3, दो पॉइंट दिए गए हैं, मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो क्या आएगा, सॉल्व करेंगे। मिड पॉइंट का फार्मूला वैल्यू पुट करेंगे -6 प्लस 4/2 एंड 3 माइनस 2/2, ये क्या आ जाएगा -2/2 एंड 1/2, डिवाइड करेंगे तो -1 एंड 1/2, रिक्वायर्ड मिड पॉइंट। रिक्वायर्ड मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द ग्रेडियंट, फाइंड
फाइंड ग्रेडियंट यानी कि स्लोप फाइंड करनी है ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 2 एंड 4 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, सॉल्व करेंगे। ग्रेडियंट का फार्मूला होता है 2 पॉइंट वाला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यू पुट करेंगे 4 माइनस 6 माइनस 2 ओवर 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका 4/3 रिक्वायर्ड ग्रेडियंट। Required gradient. Question number 5. Find the equation of the line I is equal to mx plus c at 3 7 points at 3 7 and 5 11। तो लाइन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो स्लोप का फार्मूला 2 पॉइंट फार्मूला, वैल्यू पुट करेंगे 11 माइनस 7 ओवर 5 माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास स्लोप आ गई, ग्रेडियंट आ गया। अब हमने लाइन फाइंड करनी है। नो द इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस 7 m है 2 x माइनस 3 y माइनस 7 2x माइनस 6 y is equal to 2x minus 6 plus 7, y is equal to 2x plus का 1 required equation। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है if two lines are parallel, two lines parallel हैं, one line has the gradient। if two lines are parallel and line 1 gradient या slope यानी कि m1, what is the gradient of the other line। तो gradient of the first line क्या है हमारे पास, gradient of first line 2/3। we know if lines are parallel, then gradient are equal। so m1 is equal to m2, so m1 is equal to m2। m1 की वैल्यू हमें फुल मालूम है 2/3 which is required। CT A दिया गया है and 5, जबकि CT B दिया गया है, फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू cities। D is equal to x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 12 माइनस 8 का स्क्वायर
प्लस 5 प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 12 में से 8 जाएगा 4 का स्क्वायर, दोनों प्लस हो जाएंगे 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, दोनों प्लस होंगे तो 97 का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से निकालेंगे तो वैल्यू है 9.87 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 8, पाथ का स्टार्टिंग पॉइंट है 2 3 और पाथ का एंड पॉइंट है 10 7। फाइंड मिड पॉइंट, फाइंड मिड पॉइंट। तो क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट का फार्मूला x2 प्लस x1 बाय 2, y2 प्लस y1 बाय 2। x2 है आपके पास 10 प्लस 2 बाय 2 और 7 प्लस 3 बाय 2, दोनों प्लस होंगे 12 बाय 2, 10 बाय 2, डिवाइड होंगे 12 को 2 पर डिवाइड करेंगे 6, 10 को 2 पर डिवाइड करेंगे 5, विच इज रिक्वायर्ड। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसका एक ड्रोन है जो एक पॉइंट ए से उड़ता है और पॉइंट बी तक जाता है। कैलकुलेट द ग्रेडियंट, इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। फाइंड करना है इसका ग्रेडियंट एंड डिस्टेंस। ग्रेडियंट भी फाइंड करना है और इसका डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, पहले इसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। ग्रेडियंट का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यू पुट करेंगे y2 की 15 माइनस 3 ओवर 10 माइनस 2, तो ये क्या आ जाएगा 12 बाय 8। 4 पर करता है 4 3 12, 4 2 8। तो ग्रेडियंट आ गया इसका 3 बाय 2। नाउ डिस्टेंस, डिस्टेंस आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 10 माइनस 2 का स्क्वायर और 15 माइनस 3 का स्क्वायर। 10 में से 2 जाएगा 8 का स्क्वायर, 15 में से 3 जाएगा 12 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 64 प्लस 144। इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 208। इसकी जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 16 मल्टीप्लाई 13 आता है। 16 का स्क्वायर रूट निकालें तो 4 अंडर रूट 13, और जब हम इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 14.4 यूनिट, विच इज रिक्वायर्ड। which is required। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ग्रेडियंट दिया गया है -3, स्लोप इंटरसेप्ट दी गई है 2। तो आपने इसको फाइंड करना है। ए पार्ट है इसका, ए पार्ट में आपने करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू m की वैल्यू -3, x प्लस y की वैल्यू
ये हमारे पास इसकी एक इक्वेशन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एंड इसका बी पार्ट है हमारे पास स्लोप फ्रॉम यूजिंग, ये वाला पॉइंट यूज करेंगे तो हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्मूला होता है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो पॉइंट हमें ये दिया गया है, स्लोप हमें पहले दे दी गई थी y माइनस 2, m है माइनस 3, x है हमारे पास x माइनस 1, तो y माइनस 2 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस का 3 1 जा 3, ये इधर माइनस उधर जाएगा प्लस, y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 3, ये प्लस का 2, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 5 आएगा, तो प्लस का 3x, ये प्लस का y, ये माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड। इसका सी वाला पार्ट है हमारे पास, इक्वेशन बनानी है 2 पॉइंट, फॉर्म में बनानी है। हमें पॉइंट दिया गया है 1 2 4 माइनस 7, 1 2 4 माइनस 7, तो 2 पॉइंट फार्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। यहां से फार्मूला बनता है y माइनस y1, ये उधर जाएगा ऊपर, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। वैल्यू पुट करेंगे y माइनस 2 माइनस 7 माइनस 2 ओवर 4 माइनस 1 इंटू x माइनस 1, यह आ जाएगा y माइनस 2 माइनस का 9 ओवर 3 इंटू x माइनस 1, यह आ जाएगा y माइनस 2, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 माइनस 3 इंटू x माइनस 1, y माइनस 2 माइनस 3x प्लस का 3, तो ये इधर आएगा 3x प्लस y माइनस 2, ये भी इधर आएगा तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 which is required। डी है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, इंटरसेप्ट दिया हुआ है यानी कि b इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये जो होता है ये y इंटरसेप्ट होता है। तो x इंटरसेप्ट हमने मालूम करना है। x इंटरसेप्ट को मालूम कैसे करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y जो होता है वो 0 होता है। इक्वेशन में ये जो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाई थी, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2, अगर y को हम 0 करते हैं माइनस 3x प्लस 2, ये इधर आएगा तो ये आएगा 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 बाई 3, तो ये हमारे पास आ गया a इंटरसेप्ट आ गया 2 बाई 3। अब हम इसका फार्मूला लगाएंगे, तो इंटरसेप्ट फार्मूला होता है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। तो क्या आ गया हमारे पास, x a की वैल्यू हमने निकाल ली 2 बाई 3 प्लस y और b की वैल्यू हमारे पास थी 2 इज इक्वल टू 1 विच इज रिक्वायर्ड। इसका मेथड 2 है, आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 3x प्लस 2, हमने 1 को अकेला करना होता है तो ये इधर आएगा, आपके पास माइनस प्लस का 3x हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 2,
इक्वल टू में 1 आता है, 2 पर सबको डिवाइड कर देंगे तो ये 2 से कट जाएगा। 3x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x और y अकेला, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। ये इसका सेकंड मेथड है। या आप इंटरसेप्ट फाइंड कर लें या फिर आप अपनी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है उससे भी बना सकते हैं। ई में हमने क्या करना है, सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है और सिमेट्रिक फॉर्म में हमें जो इंटरसेप्ट में दिया गया है y इज इक्वल टू -3x प्लस 2। सिमेट्रिक फॉर्म हमारे पास क्या होती है, सिमेट्रिक फॉर्म हमारे पास होती है x ओवर x माइनस x1 ओवर cos अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर sin अल्फा इज इक्वल टू r। सिमेट्रिक फॉर्म है। सिमेट्रिक फॉर्म में हमें ये एक लाइन दी गई है जो हमने पहले मालूम की थी, सिमेट्रिक का ये वाला फार्मूला होता है। इसके लिए हमें एक पॉइंट चाहिए था। पॉइंट हमने कैसे फाइंड करना है, इस लाइन से हम पॉइंट फाइंड करेंगे। y इज इक्वल टू -3x प्लस 2। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में गए थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने किया था पॉइंट फाइंड करने के लिए हम x की वैल्यू जो है वो अपनी मर्जी से पुट करते हैं। आप अगर x की वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पुट करें या कोई भी पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि 1, लेकिन मैं 1 पुट कर रहा हूं। 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3 इंटू 1 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू -3 प्लस 2। जब -3 में से 2 का निकालेंगे तो y आपके पास आ जाएगा -1। पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया हमारे पास। x की वैल्यू पहले लिखते हैं और y की बाद में, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। उसके बाद हमने फाइंड करना है ये वाला cos अल्फा और sin अल्फा। cos अल्फा और sin अल्फा कैसे फाइंड करते हैं, cos अल्फा हमारे पास हम जानते हैं कि m इज इक्वल टू tan अल्फा होता है और m की वैल्यू हमें मालूम है -3 और tan अल्फा। ट्रिग्नोमेट्री में जाएं, उसमें देखिए आपके पास क्या होता है, ये एक ट्राइंगल होती है जिसमें जो tan होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो tan हमारे पास आया है, परपेंडिकुलर हमारे पास है -3 और ये हमारे पास 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से निकालना चाहते हैं ये वाली वैल्यू। ये वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस इंटू -3 का स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 9, a स्क्वायर इज इक्वल टू 10, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, a इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर रूट। यहां से अब अगर आपने ये cos अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो cos अल्फा है आपके पास, cos होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर √10। इसी तरह हम निकालते हैं अगर sin अल्फा, sin होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है -3 ओवर 10 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ गया। अब इसके लिए हमें और क्या चाहिए, हमें r चाहिए। तो r जो होता है वो हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो क्या आएगा, x के साथ हमारा a होता है हाँ जी, ये इक्वेशन हमारे पास बनी थी, तो ये क्या आ जाती है 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। तो यहां हमारे पास x के साथ a होता है 3 का स्क्वायर प्लस b के साथ
1 का सुक्वेयर रूट, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 1, तो इसके ऊपर सुक्वेयर रूट भी है, प्लस माइनस 10 का सुक्वेयर रूट आ जाएगा। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे x माइनस 1 ओवर cos अल्फा की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 10 इज इक्वल टू y माइनस इंटू माइनस 1 ओवर साइन अल्फा माइनस 3 ओवर अंडर रूट 10, और साथ हमें r दिया गया है, तो क्या आएगा x माइनस 1 ओवर 1 ओवर अंडर रूट 10 इज इक्वल टू y प्लस 1 ओवर माइनस 3 ओवर अंडर रूट 10 इज इक्वल टू r हमने निकाला था, या इज इक्वल टू r को उसी तरह रहने दें। ये इसकी सिमेट्रिक फॉर्म है विच इज रिक्वायर्ड। f वाला पार्ट है नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाना है। y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2, तो नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो कौन सी होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। क्या आएगा हमारे पास, इससे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास पॉजिटिव है, इसको हमने पॉजिटिव ही रखना था। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 के साथ हमने इसको डिवाइड करना है, तो क्या आएगा हमारे पास 3 ओवर अंडर रूट 10, 3 ओवर अंडर रूट 10 x प्लस 1 ओवर अंडर रूट 10 y इज इक्वल टू 2 ओवर अंडर रूट 10। अब क्या है, x के साथ होता है cos अल्फा, x के साथ होता है cos अल्फा, तो cos अल्फा इज इक्वल टू 3 बाय अंडर रूट 10, अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3 ओवर अंडर रूट 10, cos अल्फा अंडर रूट 10 एंड 3 ओवर अंडर रूट 10, इसकी वैल्यू निकलती है -71.56। तो अब क्या करना है, हमने नॉर्मल के अंदर इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो क्या आएगा हमारे पास, x cos -71.56 प्लस y sin -71.56 इज इक्वल टू p 2 ओवर अंडर रूट 10। ये नेगेटिव एंगल लिखे हुए हैं, इनके पॉजिटिव एंगल भी लिखे जा सकते हैं। अगर आप 180 में से ये वाले एंगल माइनस कर देंगे तो ये नेगेटिव आएंगे, लेकिन बुक के पीछे जो आंसर है वो नेगेटिव में लिखा हुआ है, इसलिए आप ये नेगेटिव वाले ही यूज करें विच इज रिक्वायर्ड
नॉर्मल इक्वेशंस।